साथियों नमस्कार। साथियों, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से इस समय आपका जो है कि यूपी पीजीटी 2022 का कॉलेज आवंटन होकर के उसका पैनल भी जिस जिले में आपकी नियुक्ति हुई है उस जिले में आपका पैनल भेज दिया गया है। अब वहाँ पे जब पैनल भेज दिया गया है, पैनल आपके डीआरएस ऑफिस पहुँच बहुत कई डीआरएस ऑफिस में पहुँच गया है और डीआरएस ऑफिस से बहुत से अभ्यर्थियों ने लेटर ले लिया, बहुत से अभ्यर्थियों को लेटर घर मतलब डाक के द्वारा घर भेज दिया गया। लेकिन जब वहाँ पे अगर कोई अभ्यर्थी अगर लेटर लेकर अगर अपने विद्यालय में जा रहा है और कहीं-कहीं पे वही हमारे पास कल एक फ़ोन आया था, सॉरी मैसेज आया था व्हाट्सएप पे, एक हिंदी की अभ्यर्थी थी, महिला थी, उनको जो है कि कॉलेज आवंटित हुआ और डीआरएस ऑफिस से वहाँ लेटर भी प्राप्त हुआ, लेकिन जो है उनको जो है जिस कॉलेज में उनको जॉइन करना था वहाँ जब गई तो उनको यह कहा गया कि हमारे यहाँ सीट नहीं है। तो आपको अब इस स्थिति में क्या करना है? इस स्थिति में यह करना है कि आप उस कॉलेज से रिफ्यूज़ल लेटर माँग लीजिए। मैनेजर साहब से यह कहिए कि सर अगर आप हमारी जॉइनिंग नहीं करा सकते हैं, तो आप मुझे रिफ्यूज़ल लेटर दीजिए, मैं कहीं दूसरे विद्यालय में जाऊँगी। उसके बाद सीधा कहीं नहीं जाना है आप लोग को, आप उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज आइए और यहाँ के जो आपके माननीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार सर हैं, माननीय सचिव आपके मनोज कुमार सर हैं, आपके माननीय सचिव डॉक्टर उप सचिव माननीय डॉक्टर संजय सिंह जी हैं, उनसे आप बात करिए, संपर्क करिए और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से दूसरा कॉलेज अलॉटमेंट करा लीजिए। यही कॉलेज आपका दूसरा कॉलेज अलॉटमेंट होगा, शिक्षा सेवा चयन आयोग से ही होगा। यदि आपका किसी स्थिति परिस्थिति में अगर आपका मैनेजर ज्वाइन नहीं कराता है, तो आप लोग को परेशान और हताश होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग जो है उस मैनेजर से रिफ्यूज़ल लेटर लीजिए। अगर रिफ्यूज़ल लेटर दे देते हैं ठीक है, अगर नहीं दे रहे हैं तो भी आप शिक्षा सेवा चयन आयोग से आकर के संपर्क करके अपना दूसरा कॉलेज बदलवा लेंगे। और यही स्थिति यूपी टीजीटी 2022 वालों विद्यार्थियों के साथ भी होगी। जैसे अभी 14 विषयों का रिजल्ट आ गया है लेकिन अभी उनको कॉलेज आवंटन नहीं किया गया है। जब कॉलेज आवंटन होगा उसके बाद जो है कि पैनल आपका जो है कि आपकी जिस जिले में आपको कॉलेज आवंटित होगा उस जिले में आपका पैनल जाएगा डीओएस ऑफिस पे। डीओएस ऑफिस से आपको फिर जो है कि एक लेटर आपके विद्यालय में जाएगा, एक लेटर जो है आपके घर पे जाएगा, जो टीजीटी के अभ्यर्थी हैं। और वो अभ्यर्थी जब अपने कॉलेज में जाकर के ज्वाइन करेंगे और जैसे जिन अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग हो गई बहुत अच्छी बात है। अगर किसी कारणवश कोई एक आध दो अभ्यर्थी अगर ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, मैनेजर अगर नहीं ज्वाइन कराते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो हमारे अशासकीय विद्यालय हैं वहाँ पे मैनेजमेंट है उनका दबदबा रहता है, सभी नेताओं के विद्यालय रहते हैं, ब्लॉक प्रमुखों के, सांसद के, मंत्री के। तो ये लोग जो है कि नेतागिरी करते हैं, गुंडई करते हैं, अभ्यर्थियों को ज्वाइन नहीं कराते जल्दी। तो इस स्थिति में आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, आप सीधा-सीधा उस मैनेजर से कहिए कि सर आप मुझे अगर ज्वाइन नहीं करा सकते हैं, तो आप मुझे रिफ्यूज़ल लेटर दीजिए और उसके बाद आप शिक्षा सेवा चयन आयोग आकर के अपना दूसरा कॉलेज अलॉटमेंट कर लेंगे। ये यूपी टीजीटी का के साथ भी यही नियम लागू होता है, ये यूपी टीजीटी जो जिनका पैनल भेज दिया गया है उनके साथ भी। तो आप लोग परेशान और हताश मत होइएगा। ऐसे ये जो आपकी जॉइनिंग की प्रक्रिया है, यही प्रक्रिया है, यही प्रोसेस है। उसके बाद जब आपकी जॉइनिंग हो जाएगी विद्यालय में, तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन वेरिफिकेशन होंगे। वेरिफिकेशन होने के बाद जब पूरा डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाएगा, फिर बाबू आपका जो है, जो वहाँ के विद्यालय का बाबू होता है, वो आपका जो है कि पेमेंट लागू कराता है और लगाने के लिए जानते हैं बाबू बिना बाबू नाम ही पैसा बाबू। बिना बाबू जो पैसा लिए पेमेंट लगाता है ना, फिर आपका वेतन लगेगा, फिर आपका वेतन आएगा, फिर ये सब प्रक्रियाएँ धीरे-धीरे चलती रहती है। तो आज की वीडियो यहीं तक। आप लोग का बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। इन केस अगर आपका जो है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग नहीं सुनता है, तो आप जो है कि अरे माननीय मुख्यमंत्री जनता दरबार या क्षेत्रीय से जो सांसद विधायक हैं या मंत्री हैं, उनसे संपर्क करके अपनी समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।